बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है कोफ्ते। आज मैं आपको बताऊँगी कि कोफ्तों को हम किस तरह से बनाएंगे और उनको महफूज जो है वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो क्यों ना हम अभी से ही कोफ्तों को महफूज करके रख लें। जिस तरह से मैं हम कोफ्ते को महफूज करेंगे, इस तरह से ना तो कोफ्ते ख़राब होंगे ना ही इनके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखा। जैसे ही फ्राई पैन गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बेसन। बेसन मैंने तकरीबन लिया है 4 टेबल स्पून। और इसको बेसन को हमने अच्छे से रोस्ट करना है। हमने रोस्ट इतना करना है कि इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राउन सा हो जाए। हमने कच्चा बेसन जो है बिल्कुल नहीं रखना। हमने अच्छे से इसका जो रोस्ट करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाए। आप इसकी जगह भुने हुए चने जो है उनको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बेसन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। बेसन हमने रोस्ट कर लिया। अब इसको मैं रखूँगी ठंडा होने के लिए। अब मैं करूँगी चिकन को रेडी। चिकन को रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले तो चिकन लिया है और चिकन मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम। और मैंने इसको सबसे पहले क्या किया है कि इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग पहले ऐसे लंबाई में हमने कट करना है इसको, क्योंकि इस तरह से हम कट करेंगे तो इससे बोटियां जो है हमारी बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी कटिंग हो जाएंगी। इस तरह से हमने जो चिकन बोनलेस है इसको कट करना है। छोटे छोटे पीसीज में हमने कट करना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसीज है वो कट नहीं करने। अगर हम बड़े बड़े पीसीस कट करेंगे तो हमें कीमा बनाने में दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि हम चॉपर के अंदर जो है कीमा रेडी करेंगे। तो जी लीजिए, फिर हमने जो चिकन है उसको कट कर लिया है। इसी तरह का हमें जो चिकन था वो कटिंग किया हुआ चाहिए। अब हमने क्या किया है, चॉपर ले लिया है और इसमें सबसे पहले तो मैं चॉप करूँगी प्याज और सब्ज़ मिर्च को। हमने एक छोटी प्याज ली है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इन सब्ज़ प्याज और मिर्चों को हमने चॉप कर लेना है। बहुत ही बारीक सा फाइन सा इनको चॉप करना है। अगर प्याज और मिर्चें मोटी रह गई तो फिर हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लिया। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन अदरक भी, और इनको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और अलग से प्लेट में। और अब मैं इसका रेडी करूँगी कीमा। कीमा हमने बहुत ही बारीक सा फाइन सा कीमा जो है वो करना है, मोटा मोटा कीमा नहीं रखना। अब देखिए कीमा रेडी हो गया। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद अब मैं इसे दोबारा से मशीन को चलाऊंगी और इसे अच्छे से कीमे के अंदर मिक्स कर लूँगी। हमने बारीक बिल्कुल बारीक सा जो कीमा है उसको रेडी कर लेना है। जी हमारा जो पेस्ट है वो कीमे वाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितना बारीक सा जो हमने इसको बना लिया है। और हमारी जो कीमा भी पिस गया है और अंडा भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने कीमे को एक बाउल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन जो था वो ठंडा हो चुका है। बेसन हमेशा ठंडा करके इसके अंदर जो है वो डालें। गरम गरम बेसन जो है हमने नहीं ऐड करना। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया नमक। 1 टेबल स्पून जाएगा कुटा हुआ खुश्क धनिया। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। अब मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट रेडी किया था उसको ऐड करूँगी। इसका पानी जो है हमने बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के निकाल देना है और इसका हमने सिर्फ सफ़ूफ डालना है, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। पानी इसको जो निकालेंगे वो हम किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब अगर हंडिया वगैरह कहें तो इसके अंदर इस्तेमाल कर लें। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के जाएगी खसकास, और ऊपर से अब डालेंगे हम उसके ऊपर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून हमने सब्ज़ धनिया जो है उसे ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल जकजान हो जाए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी हमारे कोफ्ते उतने ही अच्छे से बनेंगे। कोफ्तों का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं कोफ्ते बनाऊंगी। सबसे पहले हमने हाथों को हल्का सा कुकिंग ऑयल से ग्रीस करना है। फिर हमने इतना सा बैटर लेना है कि जितने हमने कोफ्ते जिस साइज़ के बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं और बैटर को राउंड शेप में घुमाते हुए बिल्कुल छोटी सी बॉल जो है बनाते जाएँ। इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते जो हैं उनको रेडी कर लेना है। माशाल्लाह से सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर जो है ऑयल को चढ़ा दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर ऐड कर देने हैं कोफ्ते।
हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर कोफ्तों को फ्राई नहीं करना, क्योंकि तेज़ आंच के ऊपर कोफ्ते जो है वो जल जाएंगे, फ्राई अच्छे से नहीं होंगे। हमने उतने ही कोफ्ते डालने हैं जितने अच्छे से आसानी से टर्न ऑफ हो जाए, यानी कि उसकी साइड जो है वो अच्छे से फिर चेंज हो जाए। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना अच्छा सा परफेक्ट सा कलर जो है वो कोफ्तों का आया है एक साइड से। जब अच्छे से एक साइड कुक हो जाए तो हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। इसी तरह से हमने अल्ट पल्ट करते हुए कोफ्तों को रेडी कर लेना है। ये तो माशाल्लाह से आप देखें कितने अच्छे से परफेक्ट से कोफ्ते जो हैं नरम मुलायम जो है वो रेडी हो चुके हैं। ना तो हमारे बिल्कुल आप देख सकते हैं कोफ्ते टूटे हैं और ना ही जले हैं। इस तरह से कोफ्ते अगर आप फ्राई करेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत ही अंदर तक कुक हो जाएंगे और परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के कोफ्ते जो हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। जैसे ही कोफ्ते हमारे ठंडे हो जाएंगे फिर हमने क्या करना है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स लेंगे और उसके अंदर ये सारे कोफ्ते ऐसे ही रखते जाना है। कोई हमें इसके अंदर प्लास्टिक शीट रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई हम टिशू पेपर रखेंगे। हम ऐसे ही कोफ्तों को रख देंगे, ना तो कोफ्ते हमारे जुड़ेंगे ना ही ख़राब होंगे। इन कोफ्तों को हम 1 माह क्या बल्कि 2 माह के बाद भी हम इस्तेमाल करेंगे या खाएंगे तो इनके जो टेस्ट है उसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। आप इन कोफ्तों का सालन बनाएं या फिर चावल के अंदर डाल के बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे और ना ही ये हमारे कोफ्तों का टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही ये ख़राब होंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और प्लीज़ उन्हें देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।